नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अंतया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, नेट दिसंबर 2022 के एग्जाम की संभावित तिथि भी आ चुकी है, जैसा कि नोटिफिकेशन में है। ये एग्जाम फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग में शुरू हो जाएंगे। अब तक की जो भी सूचना है, इसके हिसाब से हमारे पास बहुत कम समय बचा है, 1.5 महीने। 1.5 महीने में अब हमारी लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आज के वीडियो में हम उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको एडवाइस करूंगी कि अब तक आपने जो भी पढ़ लिया है उसको अब आप एक साथ कर लें। अब नया अगर आपको कोई पढ़ना है, नई कोई चीज उठानी है, नया कोई बुक उठाने को सोच रहे हैं, तो प्लीज अभी आप उसको विराम दें। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले पूरा स्टडी मटेरियल जो भी आप पढ़ रहे थे उसको इकट्ठा करिए। अब आपका काम है केवल रिवीजन और प्रैक्टिस और कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो रिवीजन कहाँ करना है? रिवीजन के लिए ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से रिवीजन करना है। सबसे पहले आपने सारा स्टडी मटेरियल जो भी आपने पढ़ रहे थे उसको बस एक बार पूरा रिवाइज करिए। एक बार उसको पूरा रिवाइज करना है, बार बार वही पूरा पूरा नहीं रिवाइज करना है। एक बार आप उसको पूरे स्टडी मटेरियल को एक बार रिवाइज करिए। उसके बाद आप उसमें से शॉर्ट आउट कर लीजिए कि क्या क्या चीजें जो हैं आपको अभी भी क्लिक नहीं कर रही हैं। इसके बाद आपको PYQ उठाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करना है। यूथ की आप उठा सकते हैं, वो अच्छी है। इसके अलावा जो भी पब्लिकेशन की आपको समझ में आ रही है आप उसकी PYQ ले लो, उसको सॉल्व करो और उसके साथ जो उसमें एक्सप्लेन किया गया है उसको इसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले भी। अब PYQ में जो उसको सॉल्व करने का किया गया है, उसको जो एक्सप्लेन किया गया है उसको नोट्स बनाइए। इसके साथ जो चारों ऑप्शन है उसमें अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट या फिर कोई चीज अलग या फिर कोई चीज लग रही है तो आप उसको भी अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाओ। ये आपको करना है। अब आपने जो रिवीजन किया है ओवरऑल मटेरियल का, उसमें से जो शॉर्ट नोट्स आपको निकालने हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया है तो बेस्ट है, अगर नहीं बनाया है तो बस आपके पास अभी इतना ही टाइम है कि आप एक बार उसको फर्स्ट टाइम जो रिवीजन करोगे ऑल ओवर, उसमें आप उसको शॉर्ट नोट्स क्लियर करते जाओ, जो कि लास्ट में आप वही नोट्स रिवीजन करने वाले हैं जो आपने लास्ट में बनाया है। तो अभी आपको बस सिंपल एक काम करना है, एक बार ओवरऑल पूरा स्टडी मटेरियल रिवीजन करना है, हाथ में पेन लेकर के शॉर्ट नोट्स अब उसके तैयार करने हैं। इसके साथ PYQ सॉल्व करना है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उठाइए, उसको सॉल्व करिए। अब आप रोज एक PYQ सॉल्व करेंगे, अपना एक टारगेट रखिए, भले आपको बार दोबारा से उसको करना पड़े। ऐसा टारगेट रखो कि आपने एक बार पूरा स्टडी मटेरियल रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप हर दिन एक PYQ ऐसे करिए। फर्स्ट पेपर का एक दिन करिए, उसके बाद से सेकंड पेपर का एक दिन करिए, फर्स्ट पेपर का एक दिन करिए, सेकंड पेपर का एक दिन करिए। ऐसे लगातार आप 10 साल के भी करेंगे तो आपको 20 दिन में PYQ सॉल्व करने में ही लगेगा। और ये भी सजेस्ट करूंगी पूरा एग्जाम के माहौल में ही आप सॉल्व करो, क्योंकि जब हम PYQ सॉल्व करते हैं तो हमें इतना कंफर्ट रहता है कि ये लगता है कि हाँ ये नहीं आ रहा है तो इस बुक में से देख लेंगे या इसमें से देख लेंगे, वो नहीं, आप उसी प्रेशर के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, खासकर फर्स्ट पेपर के लिए। क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपने उस मूड से कितना सॉल्व किया हो। कोई भी कितना भी मटेरियल आप पढ़ लोगे, कितनी भी किताबें पढ़ लोगे, लेकिन मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो बच्चों का एक्सपीरियंस है, वो यही कहता है कि आप PYQ जितना उस मोड में, उस प्रेशर में सॉल्व करोगे, उस माहौल में सॉल्व करोगे, फर्स्ट पेपर के लिए आपको उतना ही फायदा होगा। तो रोज आप एक PYQ सॉल्व करेंगे, एक दिन फर्स्ट पेपर का, दूसरे दिन सेकंड पेपर का, और उसके साथ जो जो अब उसमें आपको एक्स्ट्रा लग रहा है कि ये चीज अभी आपको देख लेनी चाहिए, या तो ये चीज आपने शॉर्ट नोट नहीं किया, उसको तुरंत अपने शॉर्ट नोट्स वाले कॉपी में, शॉर्ट नोट्स वाले नोट्स में आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका भी यही रोल है जो आपके PYQ का रोल है। तो अभी जो 1.5 महीना बचा हुआ है उसके हिसाब से तो आपको बस यही करना होगा। बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है कि अरे 2 महीने में एग्जाम है, 1.5 महीने में एग्जाम है तो हम लाओ सब एक बार पढ़ लें, या फिर कुछ ये नहीं पढ़ा है तो लाओ इसको भी पढ़ लें। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको भी मत पढ़ो, अभी उसको होल्ड कर दो। अगर जो चीज बिल्कुल नहीं पढ़ी है, सोच लो वो सिलेबस के बाहर ही है, अभी आप वो पढ़ो जो 1.5 महीने में आप कवर अप कर सको। ठीक, क्योंकि अगर आप हो सकता है JRF के जितना ना हो जाए तो नेट तो निकल जाए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए हमारा, बस इतना है।
आई विश कि आप सब नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो, लेकिन आप अपने आप को बेटर जानते हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप 1.5 महीने का में बस रिवाइज करें पीवाईक्यू, एक बस रिवाइज करें एक बार पूरा ऑल ओवर स्टडी मटेरियल का, दूसरा पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू में से आपको शॉर्ट नोट्स 1 पॉइंट बनाने हैं, और तीसरा बचता है टाइम तो आप प्रैक्टिस करें। फिलहाल 1.5 महीने के लिए आप यही स्ट्रेटेजी रिग्रेसली फॉलो करेंगे तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई जरूर हो जाएंगे। इसके साथ ही जो हमें और सूचना जो मिल चुकी है कि जून 2023 के भी नोटिफिकेशन आ गए हैं और उसकी संभावित तिथि भी आ चुकी है, तो एक बहुत पॉजिटिव बात है। तो बिल्कुल निराश मत होइए, जो इस बार अगर कहीं छूट वूट भी जाएगा तो हम उसको नेक्स्ट बार में क्लियर कर लेंगे। तो अब चूंकि नेट अपने पुराने मोड में आ चुका है, तो लगातार तैयारी करते रहिए। मेरी टीम की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको जो भी क्वेश्चन आपको बन रहा है आप कमेंट सेक्शन में या मेल सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।